आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के विधायकों की पावर की। हरियाणा के विधायकों की पावर और इज्जत खत्म हो चुकी है। विधायकों के पास अब कोई पावर नहीं, वो सिर्फ इधर उधर घूमते रहते हैं। हरियाणा की राजनीति में तूफान लाने वाला ये कंक्लूजन मीडिया का नहीं बल्कि हरियाणा सरकार के एक सीनियर विधायक का है। विधायक साहब का नाम है राजकुमार गौतम, जो जींद जिले के सफीदो सीट से बीजेपी के विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। अपनी बेबाक शैली के लिए मशहूर रामकुमार गौतम ने एक कार्यक्रम के दौरान विवादास्पद बयान दिया कि आज के दौर में सांसद और विधायक की कोई इज्जत नहीं रही। उन्होंने कहा कि विधायक के पास अब कोई पावर नहीं, वो सिर्फ इधर उधर घूमकर रह जाते हैं। गौतम साहब यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह डाला कि एमपी और एमएलए की गरिमा बहाल करने के लिए देश में डिफेक्शन कानून के खिलाफ लड़ाई की जरूरत है। इससे जनहित के काम को मजबूती मिलेगी और नेता अपने अधिकारों के साथ जनता की सेवा कर सकेंगे। गौतम साहब के बयान से पहली बार लोगों के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या सचमुच विधायक की पावर और इज्जत खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि रामकुमार गौतम का सबसे बड़ा दुख मंत्री पद ना मिलना है। ऐसा मीडिया नहीं कह रहा बल्कि खुद गौतम साहब अपने मुंह से कह चुके हैं। मंत्री पद नहीं मिलने पर टीस जाहिर करते हुए रामकुमार गौतम ने एक बार फिर सार्वजनिक रूप से कहा था कि मेरी किस्मत में शायद मंत्री की कुर्सी नहीं है। अगर मुझे बड़ी कुर्सी मिलती तो मैं नारनौंद हलके का कर्ज उतार सकता था, लेकिन मुझे तो छोटी कुर्सी भी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि जो भगवान की मर्जी है वही होता है और मेरी किस्मत में शायद मंत्री की कुर्सी नहीं है। आपको बता दें कि भाजपा में आने से पहले रामकुमार गौतम जजपा के विधायक थे, लेकिन जजपा में होने के बावजूद उनका अपनी ही पार्टी के सुप्रीमो से 36 का आंकड़ा था। वो भाजपा के सुर में सुर मिलाते रहे और विधानसभा चुनाव आते आते भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा की सरकार बन गई, लेकिन उन्हें मंत्री पद नसीब नहीं हुआ। मंत्री पद की छटपटाहट के कारण वो आए दिन अपनी ही पार्टी के लोगों को खरी खोटी सुनाते रहते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की। ज्योति मल्होत्रा को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और हिसार कोर्ट में ज्योति मल्होत्रा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, जिसके बाद ज्योति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पिछले बार हिसार कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आज उसे दोबारा हिसार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तानी अफसरों के साथ लगातार कनेक्शन का खुलासा हो रहा है। ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने बताया कि वो जल्द ही ज्योति मल्होत्रा की जमानत के लिए कोर्ट में याचिका लगाएंगे। अगली खबर रेवाड़ी से आ रही है, जहां गांव भाकली में सेना ने तैनात अपने बेटे को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर वापस लौट रहे व्यक्ति को गोली मारकर मार दिया गया। पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया और मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों से जान बचाने के लिए मृतक वीरेंद्र करीब 500 मीटर दौड़कर अपने घर पहुंच गया था, लेकिन एक युवक ने उसके घर में घुसकर गोली मार दी। घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई और पुलिस ने मृतक की पत्नी आशा की शिकायत पर केस दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि करीब 2 माह पहले एक विवाह समारोह में 2 परिवारों के बीच कहासुनी हुई थी। उसके बाद एक कुआं पूजन कार्यक्रम के दौरान भी झगड़ा हुआ और मामला पुलिस तक पहुंचा था। अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए हरियाणा सरकार ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया। हरियाणा सरकार की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार हरियाणा में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर 100 के पार हो चुकी है। वहीं आज कोरोना के ताजा 12 नए मामले सामने आए हैं। आज 381 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 12 लोगों के सैंपल पॉजिटिव पाए गए। गुरुग्राम से 10 जबकि फरीदाबाद से कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा एक्टिव केस गुरुग्राम में है। यहाँ पर एक्टिव केस का आंकड़ा 41 है, जबकि फरीदाबाद में 28 एक्टिव केस है। वहीं करनाल में 5, यमुनानगर में 1, तो हिसार में 3 और पंचकुला में 6, झज्जर में 8, अंबाला में 3, तो सोनीपत में 1 और पानीपत में 3 और भिवानी में 1 एक्टिव केस है। कोरोना के 14 मरीजों को आज इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया और राहत की बात यह है कि हरियाणा में अभी तक कोरोना से किसी की भी जान नहीं गई। प्रदेश सरकार के कई दिनों से अलर्ट मोड पर है। अब अंत में बात कर लेते हैं हरियाणा में पड़ रही प्रचंड गर्मी की। हरियाणा में पिछले 48 घंटों से भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने 3 दिन तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने रात दिन गर्मी पड़ने की संभावना जताई है। सिरसा, फतेहाबाद, जींद, रोहतक, हिसार में लू का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि भिवानी, मेवात, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र और अंबाला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।